गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल MPRJ ब्लॉग्स। तो सभी को राधे राधे। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे और आपके फैमिली पे, मेरे और मेरी फैमिली पे हमेशा हमेशा बना रहे। चलो उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन कि आज का अपना टॉपिक क्या है। तो आज का अपना टॉपिक है रैंडम ब्लड शुगर क्या होता है, मतलब RBS क्या होता है, और इसकी एक नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। जिसको डायबिटीज़ नहीं है और जिसको डायबिटीज़ है उस इंसान में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, आज अपन ये जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये टेस्ट किस किस को करवाना चाहिए। तो ये टेस्ट अगर किसी को ज़्यादा बार बार पेशाब आ रहा हो, बार बार भूख लग रही हो, बार बार प्यास लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अभी तो मैंने पानी पिया था फिर भी बार बार जाके पानी पी रहे हो, अभी तो मैं वॉशरूम जाके आया था फिर भी बार बार वॉशरूम लग रही है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में वॉशरूम आ भी रहा है और बार बार भूख लग रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ये टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। और सेकंड, क्या ये टेस्ट नॉर्मल व्यक्ति को करवाना चाहिए? यस, एक नॉर्मल इंसान को भी यह टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि उसको पता चले कि उसके ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है। क्योंकि जिसको डायबिटीज़ होगा उसको तो पता है कि हाँ मेरे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो वो प्रायोरिटी बेस पे जब भी उनको डॉक्टर ने जितने जितने दिन में बोला होगा, या तो कोई कोई डेली भी करते हैं तो वो तो करवाते रहेंगे। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको ये जो मैंने बताया, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, अगर ये सब हो रहा है तो आप ये टेस्ट कराएं। ना हो रहा है फिर भी आपको आपकी लाइफ में ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते और आपका ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, तो सबसे पहली बात, डायबिटीज़ वाले को ये टेस्ट कैसे करवाना चाहिए। अगर किसी को पता है कि मुझे ब्लड में शुगर की मात्रा है, तो इनके लिए दो टाइप्स का होता है। इनको खाना खाने से पहले भी करवाना पड़ता है और खाना खाने के बाद भी करवाना पड़ता है। तो इनमें नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? अगर किसी को डायबिटीज़ है तो खाना खाने से पहले भूखे पेट, इसको बोलते हैं फास्टिंग RBS करना, तो ये होना चाहिए 70 से 100 mg/dl। ओके, और अगर खाना आपने खा लिया है तो उसके 2 घंटे बाद ही ये टेस्ट करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। तो तब आना चाहिए 120 से 140 mg/dl। आगे आपके समझ में कि डायबिटीज़ वाले को बिफोर फास्टिंग एंड खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो अगर आपको 200 तक है तो भी चलेगा, ये ठीक है। उसके बाद क्या आप ये घर पे कर सकते हो? हाँ जी, अगर आपके पास मशीन है तो आप इसको ज़रूर घर पे कर सकते हो। ये मशीन कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। ये इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, इसमें इस प्रकार से सब कुछ आता है, दिख रहा है आपको। ये स्ट्रिप्स आती है इसमें, और ये मशीन आती है इसमें, और ये पिन, और ये। तो मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये मशीन होती है, ये मशीन में कुछ इस टाइप की स्ट्रिप आती है। तो जिस टाइप एरो है ना, एरो, उस साइड को आपको इसके अंदर डालने का है। अंदर डालने के बाद में ये आपके पास एक नीडल देते हैं वो, तो उसमें आपको एक फ्रेश इस प्रकार की नीडल आती है। इसको ऐसे खोलना है और इसको यहाँ पर लगा देना है, और उसके बाद में इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद ये खुद ही, ये जो बटन होता है ना, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। इसके बाद क्या करना है, आपको हाथ को लेना है और इस बटन को दबा देना है, तो यहाँ से आपका ब्लड आ जाएगा, और इस ब्लड को आपको यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे। तो मशीन ऑटोमेटिक आपको बता देगी कि आपका ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। अगर इस टाइप की मशीन आपके पास है तो आप घर पे भी करवा सकते हो, और अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है तो आपके पास में क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, तो वहाँ भी जाके आप ये टेस्ट करवा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा RBS क्या होता है। ये बहुत छोटी सी वो है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं कि इस पर आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँ। नॉर्मल से RBS आपके शरीर में कितना होना चाहिए और डायबिटीज़ वालों के शरीर में कितना होना चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। और अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हर चीज़ की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। पहले तो जैसे कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ब्लड कितना होना चाहिए, पल्स कितनी होनी चाहिए, आपकी ब्रीथिंग कितनी होनी चाहिए, और आपका BP कितना होना चाहिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से समझाऊंगी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू आपके शरीर में कितनी होनी चाहिए। ओके, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।
समझ आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे भी आप मेरे को बहुत थोड़ा अच्छा ही रिस्पांस दे रहे हो, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ठीक है चलो, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आप भी मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।